नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले। बेलगोरोद के 4 गांवों पर यूक्रेन ने हमले किए हैं। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से ये अटैक किए हैं। तो बेलगोरोद पर यूक्रेन ने एक बार फिर कामिकाजी ड्रोन से कहर बरपा दिया है। मॉस्को हमले के प्रतिशोध में रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 प्रांतों पर अग्निवर्षा कर दी है। लेकिन 7 सितंबर को क्रेमलिन में हुई बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किए और इसके बाद रूसी वायुसेना, मिसाइल फोर्सेज और ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन में विध्वंस शुरू कर दिया। यूक्रेन के 7 बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले इतने जबरदस्त थे कि नेटो का सुरक्षा चक्र भी ध्वस्त हो गया। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने कई मोर्चों पर कब्जा कर लिया है। रूस पोक्रोवस्क में जीत के करीब है। पोक्रोवस्क अगर रूस के नियंत्रण में गया तो पुतिन कीव और यूरोप विजय का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। यूक्रेन एक मोर्चे पर युद्ध लड़ने में संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने रूसी धरती पर नया वॉर फ्रंट इस मकसद से खोला कि रूस पर दबाव बढ़ेगा। और उसकी यही रणनीति यूक्रेन के लिए भारी पड़ गई है। यूक्रेन ने 6 सितंबर को रूस के वोरोनिश, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पर हमले किए। उसका टारगेट था रूसी जमीन पर बड़ा नुकसान करना। लेकिन जितना नुकसान यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया, वो रूस के हमलों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पलटवार में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 7 सितंबर को ताबड़तोड़ हमले किए और रूस के कई शहरों में एक साथ विनाश का बवंडर चलने लगा। ये रूस के सूमी पर हमले की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल हमले में सूमी में बहुत बड़ा विनाश हुआ है। इस मिसाइल हमले से सूमी में 2 लोग मारे गए, 4 घायल हुए। रूस की यह मिसाइल सूमी के रिहायशी इलाके में गिरी और इसके विस्फोट से सूमी के 20 से ज्यादा इलाके क्षतिग्रस्त हो गए। मिसाइल हमले के बाद बड़े इलाके में आग लग गई और 7 सितंबर की रात से 8 सितंबर की सुबह तक यूक्रेनी फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिशों में जुटी रही। सेंट पीटर्सबर्ग और वोरोनिश पर हमलों का बदला लेने के लिए रूसी वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया। रूस ने यूक्रेन के 7 शहरों पर विध्वंसक हमले किए। रूस की वायुसेना और मिसाइल फोर्सेस ने सूमी, खार्किव, चासिव यार, चेर्नोबिल, वुल्हेदर, पोक्रोवस्क और सेलिदोव पर मिसाइल ड्रोन हमलों के साथ साथ हवाई बमबारी की है। इसके साथ साथ रूस के कुर्स्क में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर भी जबरदस्त हमले किए हैं। ये कुर्स्क में रूसी सेना के लैंसेट ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सैनिकों को लेकर जा रहे एक सैन्य वाहन पर ड्रोन ब्रिगेड ने कामिकाजी हमला किया और इस हमले में यूक्रेन का एक सैन्य वाहन ध्वस्त हो गया। इस हमले में यूक्रेन के 17 सैनिक मारे गए।
यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के एक लेपर्ड टैंक को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। यूक्रेन सेना ने पोक्रोवस्क में रूसी सेना को रोकने के लिए गहरी खंदकें बनाई हैं और रूसी ड्रोन ब्रिगेड अपनी सेना के रास्ते में अवरोध बनी इन खंदकों में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट करके मार रही है। सात सितंबर के हमले में रूसी सेना ने यूक्रेन की एक यूएस मेड होवित्जर गन को भी तबाह कर दिया। यह होवित्जर गन पेड़ों के बीच बनाई गई पोस्ट पर तैनात थी। रूसी सेना का टारगेट इस वक्त पोक्रोवस्क पर कब्जा करना है और रूस इस क्षेत्र में एफएबी, केएबी और ग्लाइड बमों से हमले कर रहा है। रूस के ये एडवांस बम 50 किलोमीटर तक ग्लाइड कर सकते हैं। रूस ने इन बमों पर एक गाइडिंग सिस्टम और मिसाइल जैसे बड़े पंख लगाकर इसकी रेंज बढ़ा दी। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने सबसे बड़े लक्ष्य पोक्रोवस्क से महज 10 से 11 किलोमीटर दूर है। तो रूसी सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे की जंग लड़ रही है। इस वक्त रूसी सेना पोक्रोवस्क से केवल 11 किलोमीटर दूर है। बीते 2 हफ्ते से रूसी सेना नोवोहोरोदिव्का में जंग लड़ रही थी। 8 सितंबर की सुबह रूसी सेना को बड़ी जीत हासिल हुई। रूस ने पोक्रोवस्क के करीब इस शहर पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना ये मोर्चा छोड़कर भाग चुकी है। हालांकि यूक्रेन ने भी इस इलाके में बढ़त बनाई है। यूक्रेन की सेना ने रूस को पोक्रोवस्क के करीब एक मोर्चे से खदेड़ दिया है। रूसी सेना 4 हफ्ते से पोक्रोवस्क से 43 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क नाम के कस्बे में जंग लड़ रही थी। 7 सितंबर को यूक्रेन की सेना ने इस कस्बे को जीत लिया और अपना झंडा लहरा दिया है। यूक्रेन ने न्यूयॉर्क नाम का कस्बा भले ही जीत लिया, लेकिन रूसी सेना नोवोहोरोदिव्का के मोर्चे से पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रही है। पोक्रोवस्क पर रूसी सेना का कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए ईस्टर्न फ्रंट लाइन से कनेक्शन कटने जैसा होगा। क्योंकि यहां से डोनेस्क, लुहांस्क के जंगी मोर्चों तक हथियारों और रसद सप्लाई के लिए रोड रेल कनेक्शन है। रूस इसी कनेक्शन को काटना चाहता है और इसीलिए यूक्रेन की उन चौकियों पर हमले हो रहे हैं जिनसे रूसी सेना के आगे बढ़ने का रास्ता रोका जा रहा है। इसके साथ ही पोक्रोवस्क से डोनेस्क तक हथियार सप्लाई के काम आने वाले पुलों को भी नष्ट किया जा रहा है। रूसी वायुसेना लगातार डोनेस्क और आसपास के इलाकों पर ग्लाइड बमों से हमले कर रही है। रूस की एयर पावर के सामने यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है। ये रूस के फाब बम से हमले की तस्वीरें हैं। चासव यार में रूसी सेना ने यूक्रेन की डिफेंस लाइन पर कई बम हमले किए हैं। यूक्रेन के 12 प्रांतों को रूस ने बुरी तरह दहला दिया है। रूस के बम हमले इतने तेज हैं कि उनके 500 मीटर के दायरे में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही उसका कब्जा पोक्रोवस्क पर हो जाएगा।
और अगर ईस्टर्न फ्रंट लाइन से यूक्रेन का कनेक्शन कटा तो जल्द ही रूस कीव विजय का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।